भाई मैं तो सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि भाई जो समाज के लिए इतने अच्छे काम करते थे तो क्यों ना समाज में उन्हें फिर से लाया जाए, बाइज्जत वो समाज में आने चाहिए और समाज के जो कार्य हैं उनके द्वारा वो हो जाने चाहिए। यूथ दोस्तों, आज पहुंचे हैं हम ग्रेटर नोएडा के एक गांव सैनी में, जहां पर कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों श्रद्धालुओं द्वारा एक धार्मिक नाम चर्चा का आयोजन किया गया है। तो अब तक जो मीडिया द्वारा खबरें सूत्रों के माध्यम से दिखाई जाती थी, द फैक्ट आई चैनल आपके सामने लेकर आया है डायरेक्ट डेरा श्रद्धालुओं से बात, जो कि डेरा सच्चा सौदा से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो आइए, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं की तरफ से शीशु भाटी गुज्जर जी। शीशपाल इंसान जी, क्या काम करते हैं आप और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? काम तो जो है जी ट्रांसपोर्ट का करते हैं। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए मुझे 2007 नवंबर में बरनावा आश्रम में सहनसा जी ने मुझे नामदान बख्शा जी। तो जैसा गुरुजी अभी समाज में नहीं हैं और गुरुजी के जाने के बाद क्या अभी भी आपकी आस्था डेरा सच्चा सौदा के प्रति, गुरुजी के प्रति आस्था कैसी है, वो जानना चाहते हैं आपसे। आस्था तो लाजवाब है, मौत तक ये आस्था ख़त्म नहीं होगी। आस्था का अगर आपने बात रखी है, और गुरुजी के ना होना तो ये दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा समाज के लिए। बाकी मैं उसे गुरु रूप में नहीं, मैं भगवान से भी ऊपर पदवी देता हूँ। संतों की खेल संत ही जान सकते हैं, जीव इंसान की कोई ताकत नहीं कि उसे समझ सके जी। जैसा मीडिया के एक धड़े ने दिखाया कि डेरा श्रद्धालु टूट चुके हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, पहले जो नाम चर्चाओं में आपकी आते थे, तो क्या ऐसा वास्तव में ऐसा है या एक मीडिया द्वारा ये एक मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं? अभी 2 तारीख में जनवरी में बरनावा आश्रम में आपने देखा था कि कितना जन सैलाब वहाँ पे आया था। अगर टूटने पे आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे कितना इकट्ठ वहाँ पे ज़बरदस्त हुआ था, लाखों लोग आए थे, घंटों तक जाम रहा था। और पंजाब में अभी भी पीछे सलाबतपुरा में कितना ज़बरदस्त तूफ़ान आया था सतगुरु की भक्ति करने वालों का। ना ही इन्हें किसी राजनीति से मतलब है, ना ही किसी से उल्टी सीधी बातों से मतलब है। इन्हें राम नाम से प्रेम है, इंसानियत से प्रेम है, इंसानियत की सेवा करने का जज्बा है, बुराइयां दूर करने की एक सीख दी है सतगुरु ने, एक बीज डाल दिया है, वो उस पर चलते हैं जी। जैसा अभी गुरुजी लगभग 3.5-4 साल होने वाले हैं, तो गुरुजी के जाने से जो डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के कार्य करता है, क्या उन कार्यों पे कोई फ़र्क पड़ा है, अंतर आया है? रत्ती मात्र नहीं आया, लेश मात्र नहीं आया। और मैं तो ये कहूँगा कि उस सतगुरु ने वो शिक्षा दी है कि उनके जाने के बाद में तो और ज़बरदस्त ये बच्चे, ये हम सारे मिल के ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसी खुजली लगाई है अच्छे कर्म की कि और बढ़ चढ़ के कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। समाज में डेरा सच्चा सौदा ऐसे कौन कौन से मानवता भलाई के कार्य करता है? क्या आप उन कार्यों में से कितने करता है और उन कार्यों में से आप कुछ कार्य यहाँ बताना चाहेंगे? भाई जी 135 तो पहले थे, 2 और बढ़ गए हैं अभी। उनमें 2 में ये है कि भाई जो वैक्सीन नहीं लगाई उन्हें प्रेरित करें, और जो नहीं लगवा रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करें कि भाई तुम ये लगवा लो, ये ज़रूरी है, अच्छी बात है। मास्क बांटना, दूसरी ये है कि भाई मास्क बांटो, मास्क लगाओ और प्रेरित करो, 2 ये बढ़ गई हैं। और मानवता भलाई के कार्य जो 135 पहले थे उन पे कार्य किया जाता है, ना कि वो दिखाने के लिए है कि दुनियादारी में 135 कार्य मानवता भलाई के डेरा सच्चा सौदा कर रहा है। उन पे फॉलो यानी कि उन पे कार्य किया जाता है, यानी कि गरीब बच्चों के लिए खिलौने देना, विधवाओं की शादी करवाना, वेश्याओं को बेटी बना के उनकी शादी करवाना, बीमारी का गुरुजी ने इलाज करवाया, अपनी बेटी का नाम दिया, उनका कन्यादान किया। तो ऐसे 135 मानवता भलाई कार्य पहले थे, 2 और जुड़ गए, 137 हो गए जी। महिलाओं के लिए डेरा सच्चा सौदा ने ऐसे या गुरुजी ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे कि महिला सशक्तिकरण की जो देश में बात होती है, तो गुरुजी ने ऐसे महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए ऐसे कौन से कार्य किए हैं?
भाई बेटी को पिताजी ने बोला था कि बेटी को अबला नहीं सबला बनाओ। वो मर्दानी बनाने के लिए प्रेरणा दी थी और उन्होंने दिखाया था, फिल्म के माध्यम से भी दिखाया था कि कोई भी आके और बेटी को मतलब जो रास्ते में छेड़ ना दे, तो उन्हें आत्मबल दिया और समाज में बेटी को सम्मान मिले। और जिन परिवारों में बच्चे लड़के नहीं हुए, लड़कियों से उनके कुल का क्राउन जो चलाया है उन्होंने ही चलाया, गुरुजी ने चलाया। तो बहुत से काम नारी सशक्तिकरण के लिए गुरुजी ने बहुत से काम बताए हैं जी। कुल का क्राउन मुहिम मैंने यहाँ पे सुना था कि कुल का क्राउन मुहिम संत जी ने, गुरु जी ने चलाई थी। क्या वो अभी भी चल रहा है या फिर उसके बारे में आप डिटेल में बताएं। हाँ जी, अभी भी चल रहा है। अभी पिछली ही मतलब जो है कुरचर्चा में सिरसा में शादी हुई है, तो जिस मतलब जो परिवार में लड़के नहीं हैं वो लड़की ही मतलब उस लड़का को डेरे से शादी करके मतलब ले जाती है और उस लड़की के नाम से ही मतलब समाज में वो बच्चे होते हैं। जैसे कि हम भाटी हैं और कोई लड़की नागर आए तो उस लड़के भाटी का ना लड़का होके नागर का ही लड़का के नाम से मतलब वो हाँ वंश चलेगा जी। जी बहुत आपने अच्छे से हमारे साथ बात की। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे अभी गुरुजी नहीं हैं तो आप सरकार से, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे कि गुरुजी के बारे में। भाई मैं तो सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि भाई जो समाज के लिए इतने अच्छे काम करते थे तो क्यों ना समाज में उन्हें फिर से लाया जाए, बाइज्जत वो समाज में आने चाहिए और समाज के जो कार्य हैं उनके द्वारा वो हो जाने चाहिए। यूथ बहुत गलत दिशा में जा रहा है, वो नशे में जा रहा है। उन्हें उनकी शिक्षा से वो बच्चे अच्छे समाज में आते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत करनी सीखते हैं, नशे की तरफ नहीं जाते। तो मैं तो यही विनती करना चाहता हूँ कि भाई उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाए और विनती है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये थे भाई शीशपाल इंसान, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपना बात को रखा। कैमरामैन जपनूर के साथ रमेश कुमार, द फैक्ट आई चैनल से।